हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेज एनएमएस एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा था जिसका ऑलरेडी दोस्तों 3 क्लास हो चुका है ना। और पिछली क्लास में दोस्तों आपको दोस्तों मैंने पिछली क्लास में लगभग कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आपके वह 69 क्वेश्चन करा दिए हैं और 70 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आज खत्म करना है। लगभग दोस्तों मेरे पास 90 क्वेश्चन है, लगभग दोस्तों 20 क्वेश्चन आज की क्लास में दोस्तों खत्म कर देंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों उसमें मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि वो जो चैप्टर है दोस्तों वो आपको रेशियो में पढ़ना होता है, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने ये टॉपिक पे आते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा सेशन को, है ना। आपको जैसा कि पता है कि बिहार एनएमएस का दोस्तों रीजनिंग का फाउंडेशन बैच और दोस्तों मैथ का फाउंडेशन बैच दोस्तों इस यूट्यूब की दुनिया में दोस्तों पहली बार बिहार एनएमएस के लिए किसी बंदे ने दोस्तों अगर फाउंडेशन बैच लाया है तो वो है दोस्तों श्योर सक्सेस क्लासेज, है ना। मैं आपको रीजनिंग भी करा रहा हूँ और मैथ, जब रीजनिंग मैथ दोस्तों 1 महीना के अंदर दोस्तों खत्म कर दूंगा, 1 डेढ़ महीना के अंदर, तब दोस्तों हम लोग साइंस और जीएस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताइए। कह रहा है एक बांस का, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, चलिए पढ़िए क्वेश्चंस को और जवाब दीजिए। देखिए कह रहा है एक बांस का दोस्तों 1/5 भाग हरा है और 1/4 भाग दोस्तों लाल है और 1/3 भाग दोस्तों क्या है, पीला है। यदि शेष भाग दोस्तों 65 सेंटीमीटर है तो बिना रंगा हुआ भाग, जो बिना रंगा हुआ भाग है, तो बताइए बांस की टोटल लंबाई क्या है ना। मतलब एक बांस है दोस्तों, उस बांस को क्या किया गया है, अलग अलग पेंटों से दोस्तों रंगा गया है और कुछ भाग जो बांस का क्या है दोस्तों, तो वो सादा है ना, जो बिना रंगा हुआ है। तो मान लेते हैं दोस्तों, क्या नहीं पता है तो मान लेंगे, माना कि दोस्तों, माना कि जो बांस की लंबाई है दोस्तों, माना कि बांस की जो लंबाई है, बांस की जो लंबाई है दोस्तों, मान लेते हैं उसको यक्स, क्या मान लेते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया यक्स। अच्छा, बिना यक्स को भी मान बना सकता हूँ, है ना। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच लगाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा बताओ दोस्तों कि हरा भाग कितना है, तो आपने भैया हरा जो है कितना है, तो 1/5 है। उसके बाद बताओ दोस्तों कि उसके बाद जो लाल भाग दोस्तों, क्या जो लाल भाग है कितना है, तो आपने भैया जो लाल भाग है 1/4 है, कितना है, तो 1/4 है। और दोस्तों पीला भाग कौन सा दोस्तों, पीला भाग क्या है, तो आपने ये पीला भाग जो है 1/3 है, ठीक है। और शेष भाग जो है 65 सेंटीमीटर है दोस्तों, जो बिना रंगा हुआ है ना। यहाँ से मैंने बताया था दोस्तों कि आप मान लेंगे कि बांस की लंबाई क्या मान लेते हैं, तो आप कहिएगा भैया बांस की जो लंबाई मान लीजिए, इन नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 एक भी 20 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब बताओ दोस्तों हरा भाग कितना है, तो आप कहिए भैया हरा भाग जो है, हरा जो भाग है, मान लिए बांस की लंबाई टोटल कितना है, तो आप कहिए भैया 60। 60 कहाँ से लाया दोस्तों, नीचे नीचे जो दिया गया था उसका एलसीएम निकाल लिए और उसी से हम पता कर लिए दोस्तों कि मान लिए कि बांस की लंबाई कितना है, तो आप कहिए भैया 60 है, ठीक है। अब को कह रहा है दोस्तों कि इसका 1/5, ठीक है। हरा भाग कितना है, तो आप कहिएगा भैया 1/5, तो बांस की लंबाई दोस्तों 60 मान लिए, तो 60 का बताइए 1/5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 5 दूना 10 मतलब 6 दूना 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 12। फिर बताओ दोस्तों लाल भाग कितना हो जाएगा, तो लाल भाग दोस्तों 1/4 से भागा गुना करेंगे दोस्तों 60 में, इसका निकालेंगे 60 का 1/4, तो 15 छक्का 60 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम पीला भाग निकालना चाहे, किसका कौन सा भाग दोस्तों, पीला भाग, तो पीला भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 20 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों टोटल लंबाई कितना आ गया, रंगा हुआ भाग, तो 5 2 7 आ गया और 2 2 4, मतलब रंगा हुआ भाग टोटल कितना हो गया दोस्तों, आप कहिएगा 47। टोटल बांस की लंबाई मैंने कितना माना था, आप कहिएगा भैया 60 था, उसमें दोस्तों 47 क्या है, रंगा हुआ भाग है। तो बताइए बिना रंगा हुआ भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 3 आ जाएगा। यहाँ से 5 में से 4 जाएगा तो 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा दोस्तों तो 1 जाएगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों यहाँ से जो हमने माना है, यहाँ से पता चल रहा है कि 13 भाग क्या है, बिना रंगा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में सच में कितना कह रहा है दोस्तों, कितना भाग रंगा हुआ है, तो आप कहिएगा भैया 65 सेंटीमीटर रंगा हुआ है, ठीक है। तो पूछा बांस की लंबाई बताइए, तो बांस की लंबाई कितना माने थे दोस्तों, तो आप कहिएगा 60, तो 60 से गुना करेंगे, 13 पचे 65 और 6 पचे कितना हो जाएगा भैया, तो 300 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, मतलब 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर में था, अगर इसको दोस्तों मीटर में बदलना चाहे तो 3 मीटर हो जाएगा। तो बताइए 3 मीटर किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप बनाएंगे क्वेश्चंस को तो अच्छे से, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा। अगर यक्स मानिएगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सजेशन दूंगा मैं दोस्तों कि आप बिना यक्स के ही बनाएंगे, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, कारण एक बांस की लंबाई 1/5 भाग दोस्तों हरा था, 1/5 लिख दिया।
फिर कह रहा है दोस्तों हरा भाग कितना है, तो आप कीजिएगा 1/4, और पीला भाग कितना है, तो आप कीजिएगा भैया 1/3 है। अब मैं यहाँ से मान लिया दोस्तों कि 5, 4 और 3 का एलसीएम निकाल के कि बांस की जो टोटल लंबाई कितना है, तो आप कीजिएगा भैया 60 मान लिए। फिर कह रहा है दोस्तों कि जो हरा भाग कितना है, तो आप कीजिएगा 1/5। बताइए अगर लंबाई उसका बांस का 60 है तो उसका 1/5 हरा है, तो कितना यूनिट हो जाएगा दोस्तों, इसका 12 आ जाएगा। लाल भाग कितना हो जाएगा 15, पीला भाग कितना हो जाएगा तो 20, तो टोटल रंगा हुआ भाग कितना आ गया दोस्तों, तो आप कहिएगा 47। अब बताओ मैंने दोस्तों कि अभी माना बांस की टोटल लंबाई 60 है, यहाँ से रंगा हुआ भाग कितना आ रहा है आप कहिएगा 47। अगर दोस्तों टोटल बांस की लंबाई में से रंगा हुआ भाग निकाल देंगे तो बिना रंगा हुआ भाग बच जाएगा। तो यहाँ बिना रंगा हुआ भाग कितना है, तो आपके भैया 13 है, और 13 है सच नकली में यहाँ से दोस्तों मान के आया है 13 आया बड़ा छोटा, लेकिन असली में कितना कह रहा है, तो आपके भैया 65, तो असली बटे नकली कर देंगे। पूछा है दोस्तों कि बांस की लंबाई ज्ञात की, तो बांस की लंबाई चाहिए तो गुना कर देंगे दोस्तों 60 से। अगर पूछता हरा भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए तो 12 से गुना करते। अगर दोस्तों लाल भाग का पूछता लाल भाग का लंबाई बताइए तो 15 से गुना कर देते। अगर पीला भाग पूछता था दोस्तों तो हम लोग 20 से गुना करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या पूछा था बांस की लंबाई, तो बांस की लंबाई मैंने कितना माना था 60, तो 60 से गुना कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन में था सेंटीमीटर में, लेकिन इसमें दिया था मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पारी में अधिकतर रन कुल रनों की संख्या इतना भाग है और दूसरी अधिकतम रन शेष रनों में 2/3 भाग था, तो 8 का अंतर क्या था। 8 में 1 मिनट देख लीजिए, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन मिलाने दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। 62 नंबर में आइए दोस्तों, कह रहा उमेश के पास कुछ भैंसे थे। क्या थे दोस्तों, भैंसे थे, भैंस समझते हैं ना, भैंस थे, जिसका 1/4 भाग दोस्तों उसने बेच दिया। जितना भैंस था दोस्तों उसका 1/4 भाग बेच दिया। बेचने के बाद दोस्तों उसके पास दोस्तों 60 भैंस शेष बच गए। तो बताइए उमेश के पास दोस्तों टोटल कितने भैंस थे। तो सबसे पहले देखिए 2 मेथड बता देता हूँ आपको, मेथड 1 इधर, ठीक है, मेथड 1 ऐसे, तो इस क्वेश्चन में मेथड 1 या मेथड 2 लगाइए, दोनों आसानी हो रहेगा। मेथड 2, ठीक है। एक अलजेब्रा वाला का बनाएंगे दोस्तों, एक जो है दोस्तों बिना अलजेब्रा का बनाएंगे। जैसे मेथड 1 में देखिए, मेथड 1 में कि मान लेते हो दोस्तों, माना कि दोस्तों भैंसों की संख्या, माना कि भैंस की संख्या दोस्तों कितनी थी, तो आप कहिएगा भैया x। तो उस भैंस को दोस्तों 1/4 भाग बेच दिया। अब एक बात बता दोस्तों, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब दोस्तों 4 भैंस अगर उसके पास था, एक भैंस बेच दिया, तो उसके पास शेष भैंस कितने बचे, तो आपके एक भैया 3/4 है भैंस बच गए, शेष भैंस बचा। क्या बचा दोस्तों, शेष भैंस बचा। 1/4 भेज दिया, इसका मतलब हुआ दोस्तों 4 भैंस थे, तो उसमें एक क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए अभी कितने भैंस बचे, तो आपके भैया 3/4 शेष बच गए। क्वेश्चन कह रहा दोस्तों 1/4 भैंस शेष रह गए। तो मैंने माना दोस्तों कि टोटल भैंस कितना था x, उसका शेष निकालना है, तो शेष कितना है, तो कहिएगा 3/4, 3/4 है ना। जितना भैंस था दोस्तों, तो बताइए जितना भैंस था उसका जो शेष बचा 3/4 कितना है, तो आप कहिए भैया 60 दिया गया, वही ना कह रहा है। तो मतलब भैंस को बेचने के बाद दोस्तों उसके पास कितना भैंस बचा है, तो आप कहिएगा 60। यहाँ से भी मैंने निकाल दिया, टोटल x भैंस थे, उसमें 1/4 बेच दिया, तो बचा हुआ कितना होगा भैंस, तो आप कहिएगा 3/4, वो कितना दिया गया, तो 60। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा दोस्तों 60, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 80। यहाँ से दोस्तों आंसर क्या आ गया, तो आपके भैया टोटल x माने थे भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या कितना आ गया, तो आपके भैया 80 आ गया। अच्छा मेथड 2 में आइए दोस्तों, ऐसे मान सकते हैं कि देखिए 1/4 दिया गया, इसका मतलब है दोस्तों भैंस कितना था उसके पास, उमेश के पास, आप कहेंगे 1, उसमें कितना भैंस बेच दिया, तो आप कहेंगे 1 भैंस बेच दिया। तब उसके पास बताओ दोस्तों शेष कितना भैंस बचा, तो आप कहेंगे भैया 3/4 भैंस बचा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखिए कितना भैंस बचा का रहा है, क्वेश्चन का रहा सच में दोस्तों कितना भैंस बचा, तो आप कहेंगे भैया 60 भैंस बच गया। अब यहाँ से बता दोस्तों टोटल 4 भैंस था, उसमें एक बिक गया, तो कितना टोटल भैंस बचा, तो आप कहेंगे भैया 3 ही भैंस बचा। क्वेश्चन का था दोस्तों कि 60 भैंस बचा, और यहाँ रेशियो से पता चला कि 1/4 भैंस था, तो उसमें 4 में से एक भैंस बेच दिया, तो कितना भैंस बचा, तो आप कहेंगे भैया 3 भैंस बचेगा। तो पूछा दोस्तों टोटल भैंस कितने थे, तो टोटल भैंस कितना था, तो आप कहेंगे भैया 4 था, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 6, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 80। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्मार्ट दिमाग लगाकर लगा सकते हैं। आपको ये वाला भिन्न को समझना पड़ेगा। 1/4 भैंस बेचने का मतलब क्या हुआ कि 4 भैंस थे दोस्तों उसके पास और एक भैंस बेच दिया, तो उसके पास शेषफल कितना
कितना भैंस बचा दोस्तों, तो आपका ये भैया 3/4 भैंस ही बचे हैं। इसका मतलब है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 60 भैंस बेचा, शेष बचे, है ना। और मेरे अभी यहाँ रेशियो से पता चला दोस्तों कि 3 भैंस ही बचे, तो असली बटे नकली जोड़ा बना दिए। पूछा टोटल भैंसों की संख्या, तो टोटल भैंस कितना था, तो आप कहिएगा 4, तो 4 से गुना कर दिए तो 80 आ गया, टोटल भैंस को संख्या निकल के आ गई। ठीक है, तो आप रेशियो से इस तरीके से आप बना सकते हैं सोच के। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए। ठीक है, एक टोकरी था दोस्तों, मान लीजिए ये टोकरी था, मैं आपको एक टोकरी सुंदर सा बना देता हूँ, मेरा ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है फिर भी, है ना। टोकरी में कुछ दोस्तों फल है, एक मिनट। ठीक है, एक टोकरी के आधे सेब दोस्तों बेचे गए, खाली सेब है दोस्तों, इसके अंदर आधा सेब बिक गया। ठीक है, 1/3 भाग दोस्तों सड़ गए, सड़े होने के कारण दोस्तों फेंकना पड़ा। 1/3 जो बचा हुआ दोस्तों वो क्या हो गया, सड़ गया। ठीक है, और तथा शेष 20 सेब दोस्तों बच गए। तो मालूम कीजिए दोस्तों कि टोकरी में आरंभ में टोटल कितने सेब थे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले जैसे मैंने आपको क्या बताया, बिना हम लोग यक्ष से बनाएंगे, तो कैसे मानेंगे दोस्तों, तो आप बताओ, सड़ा हुआ टोकरी था, तो टोकरी में मान लेते हैं कि क्या कह रहा है, आधा भाग बिक गया, तो आप कहिएगा बिका हुआ सेब कितना हो गया, बिका सेब। बिका सेब कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा टोटल जितना सेब था उसका 1/2 भाग क्या होगा, सेब बिक गया। ठीक है, फिर 1/3 भाग क्या हो गया दोस्तों, तो आप कहिएगा सड़ गया। सड़ा सड़ा सेब कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया 1/3 भाग जो सेब मतलब सड़ गया। ठीक है, सड़ गए, सड़ गया जिसके कारण उसको फेंक दिया गया। फिर कह रहा दोस्तों सच में कि सेब कितना बचा, सेब सच में कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया सच में जो दोस्तों 20 सेब बचे। कितने सेब बचे दोस्तों, 20 सेब बचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितना सेब था दोस्तों उसका आधा क्या हो गया, तो बिक गया, और 1/3 भाग दोस्तों सड़ गया जिसके कारण इसको फेंक दिया। फिर भी दोस्तों उसके पास कितना सेब बच गया, तो आप कहेंगे भैया 20 सेब बच गया। तो पूछा दोस्तों कि टोकरी में टोटल सेब कितने थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, नीचे नीचे का एलसीएम यहाँ पे निकाल, ये तो असली वैल्यू, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो 1/2 है, 1/3 है दोस्तों, नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सेब। तो मान लेंगे दोस्तों कि सेब की संख्या कितनी थी, तो नीचे नीचे एलसीएम जो है दोस्तों उसको सेब की संख्या मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6। अब बताओ दोस्तों विकास सेब कितना हो गया, विकास सेब, तो आप कहेंगे भैया विकास सेब कितना है, तो विकास सेब दोस्तों टोटल सेब कितना है, तो आप कहेंगे 6। उस 6 का दोस्तों 1/2 भाग क्या हो गया, बिक गया, इसका मतलब है दोस्तों 3 सेब क्या हो गया, बिक गया। फिर कहा गया दोस्तों सड़ा सेब, तो बताइए सड़ा सेब कितना है, तो आप कहेंगे भैया टोटल सेब कितना है, तो आप कहेगा 60। उस टोटल सेब का दोस्तों 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 20, नहीं 20 नहीं, यहाँ 6 है ना, तो 3 दूना 6, मतलब 2 भाग जो दोस्तों 2 सेब क्या हो गया यहाँ से दोस्तों, सड़ गया। ठीक है, मैंने माना टोटल सेबों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे भैया 6 माने हैं। अब बताइए इसका 1/2 भाग, तो मतलब बिक क्या कितना गया, 1/2 भाग, तो कितना सेब बिक गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 3। अब बताइए सड़ गया सेब कितना, तो आप कहेंगे 1/3 भाग, तो 6 का 1/3 निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों टोटल कितना सेब दोस्तों खत्म हो गया, तो आप कहेंगे भैया 5 सेब जो दोस्तों वो टोकरी से खत्म हो गया। अब बता दोस्तों टोटल सेब कितना था, तो आप कहेंगे भैया 6 सेब था, है ना, लेकिन उसमें 5 क्या हो गया दोस्तों, 5 जो है दोस्तों खत्म हो गया, तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से टोकरी में बचा होगा कितना सेब, तो आप कहेंगे यहाँ से भैया टोकरी में 1 सेब बचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि सच में जो है दोस्तों टोकरी में 20 सेब बचा है। यहाँ से पता चल रहा है दोस्तों कि 6 सेब था, उसमें दोस्तों खर्च कितना सेब हो गया, मतलब खत्म कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 सेब खत्म हो गया। तो यहाँ से कितना सेब बचा, तो आप कहेंगे भैया 1 सेब बचा, है ना। टोटल सेब 20 था सच में, और यहाँ से रेशियो पता चला दोस्तों, है ना, कि हम यहाँ कितना सेब बचा है, तो आप कहेंगे भैया 1 सेब बचा। तो पूछा कि आराम में दोस्तों कितने सेब थे, तो गुना किससे कर देंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे 60 से। अगर पूछता दोस्तों बिका हुआ सेब कितना है, तो आप गुना कर देते 3 से। अगर दोस्तों पूछ 6 है ना, सॉरी, अगर पूछता दोस्तों कि बताइए कि सड़ा सेब कितना है, तो गुना कर देते 2 से। ठीक है, तो बताइए टोटल सेब कितना हो जाएगा, तो आप छोड़ना 12, टोटल हो जाएगा दोस्तों 120 सेब हो जाएगा। तो बताइए किस ऑप्शन में दोस्तों आपको 120 दिख रहा था, आपने भैया ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल सेबों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे भैया 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा मैं एक दिन में पुस्तक का दोस्तों 3/8 भाग दोस्तों पढ़ता हूँ, तथा अगले दिन दोस्तों शेष भाग का कह रहा है। अब यहाँ पे केवल भाग नहीं कर रहा, अगले दिन शेष भाग का जो बचा हुआ भाग था दोस्तों, उस शेष भाग का दोस्तों 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं, तो बताइए पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे। ठीक है, तो हम लोग क्या पहले मानेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कि देखिए सबसे पहले लिख लीजिए पहला दिन कितना बुक पढ़ता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 3/8 भाग पढ़ता है,
और सेकेंड दिन दोस्तों कितने भाग पड़ता है किताब का, तो आप कहेंगे शेष भाग का 4/5 भाग दोस्तों बुक को पढ़ता है। अब बताइए कितना बुक का पेज बच गया, कितना पेज दोस्तों पढ़ने के लिए बच गया सच में, तो आप कहेंगे भैया 30 पृष्ठ और उसको पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों मान लेते हैं मान लेते हैं कि दोस्तों बुक में दोस्तों पेज था, क्या था दोस्तों, पेज था, उसको मान लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 8 पच्चीस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको आएगा 40। ठीक है, अब दोस्तों बताओ पहला दिन उन्होंने क्या किया, तो उस जितना भी पेज था दोस्तों, तो टोटल कितना माने हैं पेज, तो 40 पेज था, उसका कितना भाग पढ़ लिया, तो आप कहिएगा भैया 3/8 भाग पड़ गया। तो 8 पचे 40 हो गया दोस्तों, 8 पचे 40 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 15। मतलब पहला दिन दोस्तों 15 पेज क्या हो गया, पढ़ लिया। ठीक है, अब कह रहा दोस्तों दूसरा दिन, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए, कह रहा दूसरा दिन अगले दिन जो है दोस्तों शेष भाग का, तब बताइए दोस्तों अगर शेष नहीं रहता तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते, 40 का 4/5 निकाल देते तो दूसरा दिन निकल जाता, लेकिन कह रहा है दोस्तों शेष भाग का 4/5 पड़ता है। तब बताइए टोटल 40 पृष्ठ थे, उसमें पहला दिन 15 पृष्ठ पढ़ लिया, तो कितना पृष्ठ बच गया, तो आप कहेंगे 5, यहाँ बचा दोस्तों 3, 3 में से एक जगह तो 2, कितना पृष्ठ बचा, तो आप कहेंगे भैया 25 पृष्ठ बचा है। इस 25 पृष्ठ का दोस्तों दूसरा दिन कितना पड़ता है, तो इस शेष भाग का 4/5 भाग पड़ता है, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25। तो दूसरा दिन कितना पढ़ा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 5 20 भाग पढ़ लिया। ठीक है, अब बता दोस्तों 2 दिन के अंदर कितना भाग पढ़ लिया, तो आप कहिए भैया 35 भाग पढ़ लिया। अब बता दोस्तों टोटल पृष्ठ कितना था, तो आप कहेंगे भैया 40 पृष्ठ था, जिसमें क्या हुआ कि 35 पृष्ठ पढ़ा जा चुका है। तो बताइए टोटल कितने पृष्ठ अभी बाकी हैं पढ़ने के लिए, तो आप कहेंगे भैया 5 भाग अभी बाकी है। अब बता क्वेश्चन में सच में कह रहा कि 30 प्रश्न अभी बाकी हैं, लेकिन यहाँ से पता चला रेशियो के हिसाब से दोस्तों कि यहाँ से 5 ही पृष्ठ अभी पढ़ने के लिए क्या है, बाकी है। तो असली बटे दोस्तों नकली वैल्यू को क्या बना दिया दोस्तों, जोड़ा बना दिए। अब पूछा दोस्तों कि पृष्ठ में दोस्तों कितने पृष्ठ थे, है ना, टोटल बुक में कितने पृष्ठ थे, तो कितना माने थे पृष्ठ, तो आप कहिएगा 40, तो गुना कर दीजिए, 5 छक 30 हो जाएगा, और 6 छक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 24। तो टोटल दोस्तों 240 दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 पृष्ठ अभी और पढ़ने हैं दोस्तों, है ना। तो आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 75 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। शेष वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बातों पे याद रखिएगा, शेष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी कार में दोस्तों ईंधन सूचक प्रदर्शन 1/5 भाग का ईंधन भरा जाता है और उसमें, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़ने दीजिए मुझे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कार में ईंधन सूचक जो प्रदर्शित करता है कि 1/5 भाग तक ईंधन भरा है, मतलब जो इसका ईंधन है दोस्तों, उस टंकी का, गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसके टंकी का दोस्तों 1/5 भाग क्या है, भरा हुआ है। इसमें दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, इसमें दोस्तों भी लीटर है ना, भी में दिया गया है क्या, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, छोड़िए हटाइए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग दोस्तों क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, यदि उनमें दोस्तों 6 बोतल मिलाकर 3 बोतल फिर से दोस्तों डालते हैं तो आधा टीन दोस्तों क्या है, आधा टीन भरा बचता है। तो बताइए टीन की दोस्तों क्षमता क्या होगी। कौन कौन दोस्त इस क्वेश्चन को कर पाएंगे फटाफट से बताइए। ये तो दोस्तों इसमें यक्स मानना पड़ेगा आपको। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना कि दोस्तों वो जो टीन है दोस्तों, माना कि दोस्तों टीन की जो क्षमता है, टीन की जो क्षमता है दोस्तों, मान लेते हैं कि यक्स बोतल है, क्योंकि यूनिट दोस्तों लीटर में नहीं है, बोतल में दिया गया है, तो आप बोतल में ही मान लीजिएगा कि यक्स बोतल है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एक टीन का दोस्तों 3/5 भाग भरा हुआ है, तो मान लिए टोटल दोस्तों उसमें यक्स टीन भराएगा, तो उसका दोस्तों 3/5 भाग क्या है, टीन का भरा हुआ है। फिर कह रहा है दोस्तों उसमें 6 बोतल डाल दिया गया, तो 6 बोतल डाल दिया जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों उसमें 3 बोतल फिर से नहीं, 6 बोतल निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे 6 बोतल निकाल दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों इसमें 3 बोतल डाल दिया जाता है, तो 3 बोतल डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तब कह रहा है दोस्तों कि आधा टीन दोस्तों भरा बचता है,
तो टोटल 3 कितना था, तो आप कहेगा 1, इसका कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया आधा बचा हुआ, मतलब 1/2 बचा हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए हैं। ठीक है, अब इसको बस क्या कर लीजिए दोस्तों, सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से मैं फिर से समझा देता हूँ कि मान लिया दोस्तों टोटल बोतल की जो क्षमता है, टीन की क्षमता है, बोतल में दिया गया यूनिट है ना, तो मान लिया कि यक्स बोतल उसमें दोस्तों पानी अटता है, ठीक है, केरोसिन अटता है, तो उसका कार्य 3/5 भाग क्या है दोस्तों, भरा हुआ है। फिर उसमें 6 बोतल दोस्तों निकाल दिया जाता है, और फिर दोस्तों क्या क्या 3 बोतल डाल दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है दोस्तों, तो जो टीन जो है दोस्तों वो अभी भी आधा भरा हुआ रहता है। बस इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 3x/5। इधर दोस्तों ये माइनस में आएगा तो माइनस का x/2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा दोस्तों तो किधर हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 बचेगा इधर, तो इधर जाएगा तो +3। यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 तो 3 दूना 6x माइनस 2 बचे 10x बराबर कितना देगा, तो आपका ये भैया 3 यहाँ नीचे है तो 1। यहाँ से x/10 हो जाएगा दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये भैया 3/1। यहाँ से दोस्तों x बराबर कितना देगा, आपका ये भैया 30 आ गया। इसका मतलब है दोस्तों कि उस टीन का दोस्तों क्षमता कितना बोतल था, तो आपके भैया 30 लीटर उसका दोस्तों क्या था, क्षमता था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, कह रहा 5 फुट की दोस्तों छड़ी इस प्रकार काटी गई कि एक टुकड़ा दूसरे का दोस्तों 2/3 भाग है, तो छोटी छड़ी इंच में दोस्तों कितना लंबा है। ठीक है, मान ले दोस्तों पहला भाग यक्स है और दूसरा भाग क्या मान लेते हैं दोस्तों, मान लेता हूँ यहाँ पे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कि दोस्तों माना कि दोस्तों बड़ा भाग क्या है, यक्स है, तथा छोटा जो भाग है दोस्तों, तथा जो छोटा भाग दिया गया है उसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि वो बाई है। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है, 5 फुट की टोटल छड़ी, सच में दोस्तों वो जो छड़ी 1 फुट की दोस्तों छड़ी जो दोस्तों छड़ी की जो सच में लंबाई कितना है, तो आपके भैया 5 फुट की है, 5 फीट की है। ठीक है, और एक टुकड़ा मतलब जो पहला टुकड़ा है दोस्तों, पहला टुकड़ा जो है दोस्तों, पहला टुकड़ा क्या है, तो आपके भैया यक्स है। ठीक है, पहला टुकड़ा कितना है, तो आपके यक्स है, और पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े का, पहला जो टुकड़ा जो यक्स है दोस्तों, और दूसरे टुकड़ा जो वाई है उसका कितना है, तो आपके भैया 2/3 है। यहाँ से यक्स अनुपात वाई बराबर कितना देगा, तो आपके 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों कि सच में कितना फीट है दोनों मिलाकर, तो आपके भैया 5 फीट का है। यहाँ रेशियो से भी दोस्तों यक्स और वाई मिलाकर कितना आ रहा है, तो आपके भैया 5 से 5 आ रहा है। अब दोस्तों पूछा है कि बताइए कि छोटी छड़ी का बताना है आंसर, तो छोटी छड़ी बताइए कितना हो जाएगा। तो आपके भैया छोटी छड़ी की कितना है, तो आपके एक बार 2 यूनिट है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 5 से 5 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आपका यह 2 फीट बच जाएगा, है ना, क्योंकि आंसर फीट में था। अब यहाँ दोस्तों कह रहा फीट में नहीं बताना है आपको दोस्तों, लंबाई जो है दोस्तों इंच में बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एक फीट बराबर दोस्तों 12 इंच होता है। क्या होता है, 12 इंच होता है दोस्तों, है ना। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 12 दूना 24 इंच हो जाएगा, 24 इंच दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों जो 3 है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर, बताइए फटाफट से इसका आंसर। कह रहा सोहन प्रेम से दोस्तों 4 गुना बड़ा है और प्रेम से दोस्तों 1/2 गुना बड़ा है, तो बताइए मीरा की दोस्तों उम्र प्रेमा की उम्र की कितनी भाग होगी। यहाँ से देखिए कह रहा है एक है दोस्तों सोहन, क्या दोस्तों, तो आपके भैया सोहन है, एक सोहन जो दोस्तों प्रेमा से, किसका दोस्तों, प्रेम से, मतलब प्रेम से दोस्तों, प्रेम अगर 1 है तो सोहन उसका कितना गुना है, तो आपके भैया 4 गुना है। और सोहन से दोस्तों 1/2 है, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था दोस्तों कि और लेकिन किंतु परंतु लगा हुआ हो तो पहले वाले के लिए आता, अगर जो जिसका रहता दोस्तों तो वो होता दूसरे वाले के लिए, लेकिन यहाँ क्या है और है, इसका मतलब है दोस्तों मीरा से 1/2 गुना कौन है, तो आपके भैया सोहन है ना, 1/2। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। क्या करा है कि मीरा से मतलब कौन, सोहन जो दोस्तों, सोहन जो है मीरा से कितना गुना है, तो आप कहेंगे 1/2 है, तो यम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सोहन कितना आ जाएगा, तो आप एक आ रहा है, और दोस्तों मोहन, तो मोहन दोस्तों इधर आ नहीं सकता क्योंकि इधर प्रेम है, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा यहाँ पे मीरा आ जाएगी। मीरा का कितना है, तो आप कहिएगा मीरा का रेशियो आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है, मीरा के यम के सामने क्या है, तो 2 है, तो इसका रेशियो 2 हो जाएगा, और सोहन का रेशियो 1 आ जाएगा, तो मतलब 1:2 आ रहा है। यहाँ से मैंने दोस्तों सोहन का आयु 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब दोस्तों इस कंडीशन में रेशियो को वाला मेथड लगा दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, तो ये वाला इसका पड़ोसी यहाँ पे कब्जा कर लेगा, इसके सामने कुछ नहीं दोस्तों, ये पड़ोसी यहाँ पे कब्जा कर देगा। 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आपका ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और 1 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा मीरा, तो कह रहा मीरा की उम्र प्रेमा की उम्र की क्या कितना भाग है, मीरा की उम्र, तो मीरा की उम्र कितना है, तो आपका 8, किसकी उम्र की, प्रेमा की उम्र की, तो प्रेमा की उम्र कितना है, तो आपका भैया 1 मिनट।
अब मीरा की उम्र प्रेमा की उम्र की क्या भाग होगी, ठीक है। सही किए है ना, 1 मिनट 78 नंबर। यहाँ पे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे जो है शायद 3 लिखा हुआ नहीं, 1 मिनट देखने दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 3/2 था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, तभी तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, तो आप लगेगा 2 आ जाएगा। यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, तो आप भैया नीचे क्या कह रहा है कि मीरा की उम्र प्रेमा की उम्र की कितनी भाग होगी, तो किसकी, प्रेमा की, है ना। तो प्रेमा नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों तो आप 4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना होगा। किसी ऑप्शन में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी 4, है ना। ऐसा क्वेश्चन ये दूसरा है, बाकी इस जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों 4 आ जाएगा, इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक वर्ण है, मतलब मान लीजिए कुछ वर्ण है, उसका 1/4 हिस्सा दोस्तों राम पेंट करता है। मान लीजिए कुछ बर्नर वगैरह कुछ होगा, मान लीजिए कोई ये दीवार ही मान लीजिए, वर्ण का मतलब, ठीक है। उस जो दीवार है दोस्तों, मान लीजिए इसको दीवार ही पड़ेगा, ठीक है। वर्ण का मतलब तो मुझे भी पता नहीं है। उसका दोस्तों राम जो कितना भाग पेंट करता है, 1/4 हिस्सा दोस्तों राम पेंट करता है। फिर कह रहा है दोस्तों बचे हुए मतलब शेष का 1/8 हिस्सा दोस्तों मदन पेंट करता है। तो वर्ण का कौन सा हिस्सा दोस्तों बिना पेंट किए रह जाता है। तो बताइए, इस क्वेश्चन को तो आप आंसर बता ही दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिना यक्स के बनाएंगे। अच्छा बताइए राम कितना पेंट करता है, और अभी एक बात बताओ दोस्तों कि मदन कितना पेंट करता है, मदन। तो आप यहाँ से पता चलेगा दोस्तों कि राम जो है टोटल जो वर्ण का 1/4 भाग पेंट करता है, और फिर बचे हुए शेष का दोस्तों 1/8 भाग कौन पेंट करता है, तो आप कहिएगा वो मदन। मान ले दोस्तों इसका टोटल क्षेत्रफल मान लेंगे 4 और 5 भाग है, 4 और 8 है, तो 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12 हो जाएगा, नहीं 24 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप मान लीजिएगा कि ये जो पेंट करने वाला हिस्सा है दोस्तों उसको कितना पेंट करना है, तो 24 भाग दोस्तों पेंट करना है, ठीक है। तो राम क्या किया दोस्तों, राम जो है कितना पेंट किया, 1/4, मतलब 4 6 कितना हो गया 24, मतलब राम दोस्तों 6 भाग पेंट कर दिया। अब कह रहा है दोस्तों बचे हुए का 1/8, तो बताइए 24 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा, तो आप भैया 24 में से 6 चला गया तो बचा 18, है ना। इस 18 का दोस्तों 1/8 भाग, क्या दोस्तों इस 18 का बचे हुए का, इस बचे हुआ का 1/8 भाग दोस्तों कौन पेंट करता है, तो आप भैया उस बचे हुए का दोस्तों क्या, उस बचे हुए का, है ना, उस बचे हुए का दोस्तों 1/8 भाग कौन पेंट करता है, तो आप कहिएगा मदन। तो बताइए मदन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर आप इसको 2 से काटे, 4 2 से काटेगा तो 4 आएगा, 2 से काटेगा तो 9, कितना आ जाएगा, तो आप इसको पॉइंट में लाना चाहेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 0.5 आ जाएगा। यहाँ से बताओ दोस्तों कि दोनों मिलकर कितना पेंट कर दिया, तो आप कहेंगे 8.5 दोस्तों भाग कौन पेंट कर दिया, तो दोनों मिलकर पेंट कर दिया। तो अब बताओ दोस्तों कितना भाग बच गया, तो देखिए 24 भाग पेंट करना था, उसमें दोस्तों 8.5 दोस्तों क्या हो गया, पेंट हो गया। तो यहाँ से देखिए 9 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 15.5 हो जाएगा, तो बच गया, है ना। 15.5 दोस्तों क्या हो गया, बचा हुआ भाग रह गया, है ना। 9 घटाइएगा तो 4 15 आएगा, 15 में 5 जोड़ दीजिएगा, है ना। तो 15.5 भाग दोस्तों बच गया है। तो टोटल कितने में से बचा है, तो आपकी वजह 24 भाग में 15.5 दोस्तों मतलब बढ़ गया है, बच गया, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो नीचे आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूना दोस्तों 20 इतना हो जाएगा, है ना। यहाँ से ऊपर दोस्तों 31 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे दोस्तों वन का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह गया है, तो इतना भाग पेंट किए रह गया, तो नीचे दोस्तों 14 आ जाएगा, ठीक है। सही है ना, 1 मिनट आएगा ना, सॉरी 24 गुना यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट आएगा, हम 2 मिनट लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट आएगा, मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 10 आ जाएगा, काटिएगा 1 मिनट, एक फिर से मैं काट देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1 मिनट में पूरा काट ही देता हूँ। तो यहाँ से बताइए कितना भाग बच गया दोस्तों, तो आप कहेंगे बिना पेंट किया हुआ भाग जो दोस्तों 15.5 बचा भैया, और टोटल कितने में से, तो आप कहेगा 24 में से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 आएगा, 5 गुना 10, 5 या 15 और 1 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप 31/24 गुना कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 48 आ जाएगा। 31/48 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ से दोस्तों कहीं भी तो ऑप्शन उतना आ भी नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है ना। 1/8 भाग निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 4, शेष भाग का और बचे हुए भाग का, तो बचे हुए भाग का 1/4 निकालेंगे तो 4 6 24, 6 भाग निकल गया तो बचेगा 18,
18 का दोस्तों कारा 1/8 भाग, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। 2 8 था, 4 दूना 8, 2.5 आ जाएगा, तो 6 2 8, 8 में से 5, अगर 24 में से दोस्तों सॉरी 8.5 जगह, तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे आएगा 16 सा। अगर 12 में से दोस्तों 8.5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पे दोस्तों 23 में से 8 जगह कितना बचेगा, तो दोस्तों 15 बचेगा ना, ठीक है, 15.5 आएगा। क्वेश्चन का दोस्तों कितना भाग बच गया, तो 15.5 बचे दोस्तों, आ जाएगा 5 या 15 और 5 कम 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 31/48 होगा आंसर, क्या होगा, अच्छा एलसीएम तो ठीक है, चलिए ठीक 32। ओहो दोस्तों 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 दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बनाने में थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ। क्या गलती, मैं इसको फिर से बना देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लॉस तो हो ही गया। अब बताओ दोस्तों कि राम का जो वर्ण का भाग कितना बचा हुआ है, तो आपका 1/4 भाग था जो दोस्तों राम ने पेंट किया था, और दोस्तों 1/8 का कितना भाग पेंट किया था, तो आपने बचे हुए का मदन पेंट किया, मदन, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ही दोस्तों, एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 8 ही आएगा, है ना। अब बताओ राम द्वारा पेंट किया हुआ भाग कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल भाग का 1/4 पेंट किया, तो 4 दूना 8 किया। अब बताइए मदन कितना किया, तो आपने भैया जो मदन है, कौन दोस्तों, मदन जो है दोस्तों कितना भाग पेंट किया था आपने बचे हुए का, है ना, कौन दोस्तों, मदन का। मदन जो है दोस्तों, मदन जो है दोस्तों बचे हुए भाग का, बचे हुए भाग कितना है, तो आपके भैया 8 में से 2 चला गया तो बचा 6, 6 भाग का दोस्तों 6 भाग का 1/8 भाग कितना हो जाएगा, तो आपके 3 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4.3 भागा देंगे दोस्तों, तो 4 सत्ते 28 आ जाएगा, और 2 4 पची कितना हो जाएगा 20, तो मतलब कितना हो जाएगा, तो आपके 0.25 आ जाएगा, 0 पॉइंट दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके वजह 0.75 आ जाएगा। यहाँ से बताइए दोस्तों तो कितना होगा, 2.75 आ गया, ठीक है। अब बताइए शेष भाग कितना बच गया, तो आपका 3, अगर 3 घटाएंगे दोस्तों 7.25 आ जाएगा, ठीक है, बचा हुआ भाग। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितना भाग बच गया, तो 7.25 बच गया किसके कितने का, तो आप कहेंगे भैया 8। फिर यहाँ पे मैं घटाया गलती, 8 में से 2 जगह तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जगह दोस्तों, तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना, यहाँ पे 5.25 आ जाएगा, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और नीचे दोस्तों टोटल भाग का तो 8 हो जाएगा। यहाँ नीचे हटाएंगे तो दोस्तों 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 25 आएगा, 5 से काटेंगे 5 9 10 आएगा, 5 20 आ जाएगा, और 5 9 10 21, दोस्तों 21 बटे कितना होगा, चलिए ठीक 32 आ जाएगा, तो 21/32 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को क्या आप बता पाएंगे, बताइए फटाफट से। तो आप भैया बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि एक कार है, ठीक है, क्या है दोस्तों, एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का दोस्तों एक निश्चित भाग दोस्तों क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रही है, मतलब उसका मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है, हो जाती है। प्रथम वर्ष दोस्तों दाम में दोस्तों 1/3 भाग की क्या होती है, डिप्रिसिएशन मिलता है, मतलब घटती है। फिर दूसरे वर्ष दोस्तों अपने दाम का 1/4 भाग क्या होता है, डिप्रिसिएट होती है। और तीसरे वर्ष दोस्तों 1/5 भाग क्या होता है, डिप्रिसिएट होती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के जो मूल्य का बताइए कितना भाग था, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से दोस्तों हर साल क्या हो रहा है कि पहले साल में दोस्तों कितना भाग कम रहा है, तो 1/3। फिर दूसरे साल दोस्तों कितना भाग कम रहा है उसका रेट, तो आप कहेंगे भैया 1/4 भाग। फिर दोस्तों उसका तीसरे साल दोस्तों तो उसका रेट में कितना गिरावट हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई 1/5 गिरावट हो रहा है। एक बात बता दोस्तों, अगर पहले वर्ष 1/3 का गिरावट हो रहा है तो उसका मूल्य अभी कितना बचा होगा, तो आप कहेगा 2/3 दोस्तों। फिर अगला दूसरा साल 1/4 का गिरावट होता है, मतलब 4 दाम होगा तो 1 रुपया मतलब कम गया है ना, तो कितना बचा होगा, तो आप कहेगा 3/4 गिरावट होकर बचा होगा। 1/5 है दोस्तों, मतलब 5 पर 1 गिर गया, मतलब उसका मूल्य कम हो गया, 5 रुपया पर 1 रुपया कम गया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 4/5 जगह, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/5, है ना। सब लगातार वर्ष पूछा था इसलिए क्या कर देंगे दोस्तों, सबका गुना कर देंगे आपस में। 3 से 3 चला गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेगा 2/5 आ जाएगा। तो बताइए 2/5 किसका आंसर है। बस लैंग्वेज दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला पे आइए। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति के खर्च का दोस्तों ब्यौरा इस प्रकार है कि वो अपने आय का दोस्तों 2/5 भाग क्या करता है दोस्तों, भोजन पे खर्च करता है। और 3/20 भाग दोस्तों आवास पर करता है। 3/25 भाग दोस्तों ये जेलन फन ये करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना रहता है।
तो मान लेंगे दोस्तों सबसे पहले माना मानी कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। बताइए कि 2/5 भाग क्या करता है, तो आप कहेंगे भैया 2/5 भाग जो इसका आय है दोस्तों, उस आय का 2/5 भाग क्या करता है, तो आप कहेंगे भैया भोजन पे खर्च करता है। कहाँ पर करता है, तो भोजन पे करता है। उसके बाद दोस्तों 3/20 भाग, 3/20 भाग दोस्तों कहाँ खर्च करता है, तो आप कहिएगा भैया वो आवास पे मतलब रूम का किराया देता होगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसका 3/25 भाग, उसका दोस्तों 3/25 भाग वो क्या करता है, वस्त्र पे मतलब कपड़ा उपड़ा खर्च पे कर देता है। फिर दोस्तों 2/25 भाग दोस्तों वो क्या करता है, तो शिक्षा पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया शिक्षा पे खर्च करता है। उसके बाद दोस्तों 1/25 भाग जो है दोस्तों वो किस पे खर्च करता है, तो आप कहेंगे भैया परिवहन पे खर्च कर देता है। किस पे कर देता है, तो आप कहेंगे परिवहन पे खर्च कर देता है। फिर दोस्तों उसका 1/20 भाग दोस्तों वो क्या करता है, अन्य मदों पर क्या करता है दोस्तों, मतलब और भी खर्च होते हैं घर के, तो उसमें आप क्या करता है दोस्तों, खर्च करता है। तो बताइए दोस्तों उसके द्वारा बचत का हिस्सा कितना होगा। अगर दोस्तों आप यक्ष मानकर करने गए तो आप बिक जाएंगे, ठीक है। तो बकारा कितना भाग बच गया, बचा उसके द्वारा दोस्तों उसकी आय का कितना भाग बचता था। एक बात बताओ दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे नीचे जब भी इस तरह का क्वेश्चन भाग भाग वाला रहता है तो नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम जो आएगा, एलसीएम मान लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल के कितना आ गया 100। इसका मतलब 100 क्या हो गया दोस्तों, मान लिया कि उसका आय कितना है, तो आप कहेंगे भैया 100 आय है, ठीक है। तो बताओ दोस्तों भोजन पे, बताओ भोजन पे कितना करेगा, तो आप कहेंगे भोजन पे दोस्तों 2/5 भाग कर रहा है। इसका मतलब है टोटल उसका आय 100 है, तो उसका 2/5 कितना हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 20/25 और 20 20 दूना 40 भोजन पे खर्च करता है। फिर दोस्तों आवास पे, किस पे दोस्तों, आवास पे मतलब रहने पे कितना करता है, तो आप कहेंगे भैया 3/20 20 25 100 5 या 15 भाग कर देगा, ठीक है। और दोस्तों वस्त्र पे, वस्त्र कपड़ा उपड़ा खरीदने पर कितना करा, 3/25 भाग, 25 × 100 4 या 12 मतलब 12 भाग, ठीक है। फिर दोस्तों शिक्षा पर आपको निकालने के लिए आ रहा है ना दोस्तों, 100 का निकाल देंगे। 100 शिक्षा पर कितना कर रहा है, तो उसका जो आय है दोस्तों उसका 2/25 भाग, तो 25 × 100 4 दूना 8 भाग हो जाएगा। शिक्षा के बाद दोस्तों क्या, परिवहन पे, क्या दोस्तों परिवहन पे कितना खर्च करता है, तो आप भैया परिवहन पे जो है 1/25 भाग 25 × 100 भाग। फिर उसके बाद दोस्तों अन्य मदों पे, अन्य मदों पे कितना खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे 1/20 20 25 कितना जगह, तो आप कहिए 100 भाग, ठीक है। यहाँ से बताइए टोटल खर्च कितना हो रहा है, 5 2 7 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 15 15 4 कितना, 15 5 20 20 4 24 हो जाएगा, बाकी शेष बचा 2, ठीक है। 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए 8। यहाँ से दोस्तों टोटल खर्चा कितना हो गया, आप कहेंगे भैया टोटल जो जितना भी मद वो मतलब कितना खर्च करता था, वो अपने आय का दोस्तों 84 रुपया खर्च कर देता है। उसका आय कितना था, तो आप कहेंगे भैया 100 आय था, उसमें 84 खत्म कर दिया, तो बताइए उसका बचत कितना हो गया, तो आप कहेंगे 16 रुपया का बचत करता है। तो कह रहा है उसका बचत जो है दोस्तों उसकी आय का कितना भाग है, तो उसका आय कितना है, तो आप कहेंगे 100 4 × 16 4 से काटेंगे दोस्तों तो 25 कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 4/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में बताना है इसका आंसर, ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कितना हो जाएगा, 4/25 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, लाखों में एक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निखिल के पास राशि का 1/4 भाग है ना, योगेश के पास के राशि का दोस्तों 1/6 भाग बराबर है। यदि दोनों के पास मिलाकर दोस्तों 600 रुपया है, तो बताइए उसके पास कितनी कितनी राशियां, तो उन दोनों राशियों का अंतर पूछा। तो मान लेते दोस्तों, मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं क्या कि ये है रमेश, कौन है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया एक है निखिल, निखिल को यन मान लेते हैं, ठीक है। निखिल का दोस्तों जो उसका पूंजी है उसका जो उसका जो पैसा दोस्तों 1/4 जो है, निखिल की पूंजी को मान लेते हैं यानी उसका 1/4 भाग किसके बराबर है, योगेश, योगेश को दोस्तों वाई मान लेते हैं। योगेश के पूंजी का कितना, योगेश के राशि का कितने के बराबर है, तो आपके भैया 6 के बराबर है। यहाँ देखिए दोस्तों ये जो निखिल और योगेश का यहाँ से रेशो निकाल दीजिएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 अनुपात कितना 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब निखिल का दोस्तों कितना रुपया हो जाएगा, उसके पास 2 रुपया, और वाई के पास कितना हो जाएगा, तो आपका ये भैया 3 रुपया हो जाएगा। लेकिन कह रहा है सच में दोनों के पास मिलाकर कितना पैसा है, तो आपको भैया 600 रुपया है। और इन दोनों को मिला लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आ रहा है कि दोनों के पास मिलकर 5 ही रुपया आ रहा है। तो पूछा दोस्तों उनके राशियों का अंतर कितना था, 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप भैया एक तो 1 से गुना कर देंगे, 5 दूना कितना 12 25 60 120 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए किस ऑप्शन में राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 120 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83, एक व्यक्ति को कुल राशि का दोस्तों 3/8 भाग मिला, ठीक है। उसके भागीदार को दोस्तों, उसका जो भागीदार है उसको शेष का दोस्तों 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर दोस्तों 36 है, तो बताइए कुल राशि कितना है। इसको यक्ष मानकर भी बना सकते हैं या फिर बिना यक्ष के भी मान सकते हैं। तो मान लेते दोस्तों कि
एक एक व्यक्ति पहला ये है और दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को दोस्तों कितना मिला, तो आप कहेंगे भैया 3/8 भाग मिला संपत्ति का, और दूसरे व्यक्ति को दोस्तों शेष पैसा का कितना मिला, तो आप कहेंगे भैया शेष का दोस्तों 3/8 मिला, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 83 है ना। एक मिनट, क्वेश्चन में एरर तो नहीं है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है दोस्तों शेष भाग का कितना 3/8 भाग क्या किया है दोस्तों, उसको मिला। तो बताइए दोनों भाग का अंतर कितना था, आपको ये 36 दिया गया, ठीक है। तो एक बात बता दोस्तों, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 8 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको ये वही 8 आ जाएगा। मान लिया दोस्तों, माना कि दोस्तों टोटल संपत्ति कितना रहा होगा, टोटल जो संपत्ति रहा होगा 8। तो पहले व्यक्ति को दोस्तों उसका कितना मिला, 3/8 भाग मिला, तो इसका मतलब कितना मिला, तो आप भैया 3 भाग मिला। अब कर रहा है दूसरे व्यक्ति को दोस्तों, किसको, दूसरे व्यक्ति को जो है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति को शेष भाग का। तो दूसरे व्यक्ति को दोस्तों, पहले व्यक्ति को अगर 3 मिल गया, टोटल 8 संपत्ति था, उसमें पहले व्यक्ति को 3 मिल गया, तो शेष कितना बचेगा, तो आपके भैया 5 संपत्ति बची हुई। इस 5 संपत्ति का दोस्तों 3/8 भाग किसको मिला, तो दूसरे को मिला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके 5 या 15/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर 8 पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो 8 से भागा क्या पंद्रह कटेगा, तो बिल्कुल कर सकता है। अगर 8 से भागा दूँ दोस्तों, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 7 और दोस्तों 8 25 40, 8 6 48, 8 से 8 64, 88 कितना हो जाएगा, तो आप 64 कटेगा भी नहीं है, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको एलसीएम को आप बढ़ा के मान सकते हैं। अगर दोस्तों अगर हम एलसीएम को दोस्तों 24 मान ले, तो कोई दिक्कत होगा आपको, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अगर हम 64 मान लेते हैं दोस्तों, या 8 का कोई गुणज भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि दोनों का दोस्तों संपत्ति मिलाकर एलसीएम को दोस्तों 8 ना मानकर क्या माने, क्योंकि देखिए 8 अगर यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मान जो दोस्तों पॉइंटों में आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो है गुणज मान लेंगे। 8 का गुणज इन दोनों का क्या कर लेंगे दोस्तों, गुना करके उसको एलसीएम मान लेंगे। तो 88 कितना हो जाएगा, तो आपका 64। तो पहले व्यक्ति को दोस्तों अगर 64 संपत्ति माने, तो उसका 3/8 भाग मिलेगा, तो 88 64, तो 8 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया पहले व्यक्ति को 24 भाग मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया 24 भाग मिल जाएगा। अब बताओ दोस्तों टोटल संपत्ति कितना था, तो आपके 64 माने थे, उसमें दोस्तों 24 चला जाएगा, कितना बचेगा था 0, और 6 में से 2 जाएगा, तो दोस्तों कितना बचेगा, तो आपका 4। तो मतलब शेष संपत्ति कितना बच गया, था आपका 40। इस शेष संपत्ति का दोस्तों 3/8 भाग किसको मिला, दूसरे को। तो 8 25 कितना हो गया 40, तो 5 तक कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे 15। यहाँ से दोस्तों बिना पॉइंट से हम लोग बच गए कि नहीं। यहाँ से देखिए 5 4 9 और 2 कितना हो गया 3। यहाँ से बताओ दोस्तों कि उन दोनों को दोस्तों, यहाँ से आप बता दोस्तों उन दोनों का जो पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, जो संपत्ति मिला है, इन दोनों का अंतर कितना है। तो आपके भैया पहले व्यक्ति को 24 रुपया मिला है, दूसरे व्यक्ति को दोस्तों 29 रुपया मिला है, 15 रुपया मिला है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपके भैया 15 रुपये का है, लेकिन सच में दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपका 36 रुपये का है। पूछा है दोस्तों, तो पूछा है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो टोटल राशि को कितना माने हैं, तो आपके भैया 64 माने हैं, ठीक है। तो 9 चक 36 होगा, 64 चक कितना होता है, आपने 4 चक 16, और बाकी 1 6 चक 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चक 16 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 256 जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। जब भी देखिएगा 3 और 8 अगर एलसीएम लिए हैं दोस्तों 8, तो यहाँ पे मान जो है दोस्तों शेष का जब हम निकालते हैं शेष का 3/8, तो पॉइंटों में जा रहा था, तो हम 8 का दोस्तों गुणज मान लिए, है ना। तो 88 64 मान लिए दोनों गुना करके। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से हम लोग बच गए और आंसर भी हमारा आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह का अप्रोच लगाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा दिया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 83, ठीक है। फिर है दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य की दोस्तों जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य दोस्तों कितने के बराबर है, तो आप कहें भैया 2 लाख रुपया के बराबर है। तो उस जायदाद का दोस्तों 2/5 भाग कितना होगा। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का संपत्ति यक्स रहा होगा, और उसका दोस्तों 1/3 भाग कितना है, तो कह रहा है भैया कि 2 लाख है। कितना है, तो आपके भैया 2 लाख है। तो बताइए उसका संपत्ति कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 लाख। अब पूछा उस संपत्ति का दोस्तों 2/5 भाग कितना होगा, तो 2/5 5 से काटेंगे दोस्तों तो 12 आएगा, 12 यहाँ से 24 आ जाएगा, 0 0 24,000 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इस 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 4 क्वेश्चन और है दोस्तों। कर एक कक्षा में विद्यार्थियों ने दोस्तों पिकनिक की, ठीक है। पिकनिक मनाया जा रहा है ना स्कूल के अंदर, ठीक है। कह रहा है यह निश्चय किया गया दोस्तों
कि कुल खर्च मतलब जो पिकनिक में जो टोटल खर्च होगा दोस्तों, उसका 1/3 भाग दोस्तों विद्यालय द्वारा दिया जाएगा, मतलब वहाँ का प्रिंसिपल देगा, ठीक है। मतलब उसका जो पिकनिक का खर्च है दोस्तों, उसका 1/3 भाग स्कूल उसका खर्च उठाएगा, और जो टोटल खर्च होगा दोस्तों, उसका 1/6 भाग दोस्तों वो अध्यापक पैसा देगा, और शेष दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों का खर्च दोस्तों 540 है, तो बताइए राशि खर्च हो, तो बताइए अध्यापकों ने दोस्तों कितनी राशि दी है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। आप बताओ दोस्तों कि स्कूल स्कूल दोस्तों कितना खर्च उठाएगा, तो आप कहेंगे भैया टोटल जो पिकनिक का खर्च होगा उसका दोस्तों कितना भाग, तो आप कहेंगे भैया उसका जो है, इसको साफ कर देता हूँ, उसका जो दोस्तों कितना भाग, तो आप कहेंगे उसका 1/3 भाग स्कूल उठाएगा। और जो टीचर होंगे दोस्तों, वो टीचर क्या करेंगे, वो टोटल खर्च का 1/6 भाग देंगे, और शेष दोस्तों शेष जो खर्च कौन देगा, तो आप कहेंगे भैया बच्चा देगा। अब बताइए बच्चा सच में कितना खर्च किया है, तो आप कहेंगे भैया 540 रुपये का खर्च किया। एक बात दोस्तों हम मान लेंगे, माना कि पिकनिक पर टोटल कितने खर्च होंगे, तो जो भाग भाग दिया गया है दोस्तों, इसी का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। अब बता दोस्तों स्कूल वालों ने स्कूल जो है कितना खर्च करेगा, तो आप कहेंगे भैया टोटल पैसा का 1/3 भाग, मतलब टोटल माने हैं टोटल खर्च 6 होगा, तो उसका 1/3 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6। अब बताइए दोस्तों जो टीचर है, क्या दोस्तों टीचर जो है टोटल जो खर्च का कितना भाग देंगे, तो 1/6 भाग देंगे, तो 6 का 1/6 भाग निकालेंगे, तो दोस्तों तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो बताइए 2 1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 आ गया। इसका मतलब है दोस्तों स्कूल और टीचर मिलाकर कितना खर्च हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया 3 कर रहा है। टोटल खर्चा कितना माने हैं दोस्तों, तो 6 है ना, और स्कूल और टीचर मिलाकर खर्च कितने करे, तो आपके भैया 63 हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों शेष जो 3 है, जो शेष 3 रुपया जो खर्च हो रहा है दोस्तों, उसका भरपाई कौन करेगा, तो आप भैया जो शेष 3 रुपया खर्च करेगा वो स्टूडेंट करेगा। लेकिन सच में कह रहा है दोस्तों स्टूडेंट कितना खर्च करेगा, तो आप भैया 40 खर्च करेगा, 540। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है दोस्तों कि जो है स्टूडेंट लोग 3 ही खर्च कर रहा है। तो असली बटन नकली क्या बना दिए दोस्तों, जोड़ा बना दिए। पूछा है कि बताइए कि अध्यापक कितना खर्च करेंगे। अगर अध्यापक पूछेगा दोस्तों तो गुना कर देंगे 1 से। अगर पूछेगा दोस्तों कि बताइए कि टोटल स्कूल वाले लोग जो है कितने खर्च करेंगे, तो आप 2 से गुना कर देंगे। अगर पूछेगा दोस्तों कि टोटल पिकनिक में टोटल कितने रुपये खर्च हुए, तो गुना कर देंगे 6 से, ठीक है। तो पूछा दोस्तों अध्यापक कितने खर्च करेंगे, तो अध्यापक दोस्तों एक भाग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और दोस्तों 2 आ गया, 3 8 24, मतलब कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया 180 आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको 180 दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं आए दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दोस्तों है, कह रहा है जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है, तो हर एक को उस राशि से, क्या क्वेश्चन गलत थोड़ा सा है ना, उसमें 2/3 नहीं है शायद, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा एक स्त्री ने अपने माल जिसमें दोस्तों सेब थे, ठीक है, मतलब सेब था, ठीक है, उसका 1/2 भाग जो दोस्तों माल जो था पहले ग्राहक को बेच दिया, फिर शेष माल का आधा भाग दोस्तों दूसरे ग्राहक को बेच दिया, ठीक है, फिर बचे हुए माल का दोस्तों आधा भाग दोस्तों तीसरे ग्राहक को बेच दिया, पुनः शेष माल का आधा भाग दोस्तों चौथे ग्राहक को बेच दिया, तो उसके पास से दोस्तों 15 सेब बचे हैं। तो बताइए बेचने से पूर्व दोस्तों उसके पास कितने सेब थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सब में देखिए दोस्तों कह रहा शेष का, तो हम लोग शेष का ही निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे मान लूंगा दोस्तों कि पहला नंबर कि मान लिया पहला भाग, पहले 3 ग्राहक आया ना, 2 ग्राहक 3 ग्राहक बना दिए और एक दोस्तों चौथा ग्राहक। पहला ग्राहक को दोस्तों कितना मिला था, आपने 1/2 भाग। फिर कहा दूसरा भाग को दोस्तों शेष भाग का 1/2 मिला, फिर दोस्तों 1/2 मिला शेष भाग का, फिर 1/2 का दोस्तों शेष भाग मिला, ठीक है ना। जब भी शेष का पूछेगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ना निकालेंगे, बल्कि जो नीचे नीचे है दोस्तों उसका गुणनखंड गुणनखंड नहीं, उसको गुना कर लेंगे नीचे नीचे का। मानने के लिए दोस्तों, अगर मानने के लिए कहेगा है ना, जब भी शेष वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, शेष का, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे नीचे का गुना कर लीजिएगा, है ना, तो आसानी रहेगा ज्यादा काफी, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 16। तो यहाँ से दोस्तों मैंने मान लिया, अगर शेष नहीं रहा था दोस्तों, तो नीचे नीचे का केवल एलसीएम निकाल लेते, तो यहाँ से हमारा काम चल जाता। लेकिन दोस्तों कह रहा शेष भाग का, तो आप अगर शेष भाग का अगर नीचे नीचे अगर एलसीएम निकाल दीजिएगा दोस्तों, तो आंसर जो है वो पॉइंटों में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि गुना कर लीजिएगा, नीचे नीचे का क्या कर लीजिएगा, गुना करके मान लीजिएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। मान ले दोस्तों टोटल जो है वो व्यक्ति था उसके पास कितने रुपए थे,
टोटल सेब कितने थे, तो आप कहेंगे भैया 16 सेब था। ठीक है, अब बताओ दोस्तों अगर 16 सेब था तो पहले ग्राहक को दोस्तों कितना सेब दिया, तो आप कहेंगे भैया 1/2 दिया है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 8 सेब। ठीक है, क्योंकि पहले भाग का कार्य आधा भाग, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 16 का आधा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है दोस्तों दूसरे ग्राहक को शेष का, तो बताइए 16 सेब था, 8 को पहले ग्राहक को दे दिया था, कितना बचा शेष, तो आप कहेंगे 8। इस 8 का 1/2 भाग किसको मिला, तो आप कहेंगे भैया दूसरे को मिला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 का 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 4। अब बता दोस्तों, अब टोटल सेब कितना बचा था, तो दोस्तों इसमें 8, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितना सेब बचा हुआ था, तो आप कहेंगे भैया 4 सेब था। उस 4 सेब में दोस्तों 4 सेब क्या हो गया, 8 सेब था, उसमें 4 सेब दोस्तों दे दिया किसको, तो दूसरा से, तो तीसरा को क्या किया, उसको फिर आधा मिला। तो टोटल सेब अब कितने बचे दोस्तों, तो 8 4 12 सेब था, तो शेष का, तो शेष यहाँ पे 4 बचा था ना, 4, इस शेष कितना बचा था, आप कहेंगे 4, इस 4 का 1/2 भाग किसको मिला दोस्तों, तो आप कहेंगे तीसरे को मिला। तो तीसरे को 4 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2। तो तीसरे ग्राहक को दोस्तों कितना सेब मिला, तो आप कहेंगे भैया 2। अब बता दोस्तों कि 2 सेब था, ठीक है, 2 सेब बचा हुआ, इस फिर कार्य दो का शेष 2 सेब था, उसका फिर कार्य दोस्तों 1/2 भाग, क्या दोस्तों उसका 1/2 भाग, 1 मिनट कंफ्यूज हो रहा है ना, शेष का 1/2 भाग तो 8 हो जाएगा, फिर दोस्तों 8 घटा देंगे तो 8 का 1/4, फिर 4 में से 2 जगह, तो अगर दोस्तों फिर इसका दोस्तों कितना आ जाएगा था, यहाँ से दोस्तों शेष का, यहाँ पे 2 से बचा है, ठीक है, और 2 से बचा है यहाँ पे। अब कह रहा है दोस्तों इसका शेष का 1/2 भाग दोस्तों किसको मिला, चौथे का मिला है, तो शेष का आधा, तो शेष कितना बचा हुआ है, तो आप कहिएगा 2 शेष बचा हुआ था, उसका आधा भाग, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2, मतलब तीसरे ग्राहक को कितना बचा होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 1 मिला है। तो यहाँ से बता दोस्तों 4 2 6, 8 से 12 12 2 14, 14 कितना हो गया, आप कहिएगा 15 हो जाएगा, 8 से 12 2 15। यहाँ से दोस्तों टोटल सेब कितना आ रहा है, आप कहेंगे भैया 15, और यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 16 सेब आ रहा है। तो कह रहा मतलब, और लेकिन कह रहा है उसके पास दोस्तों कितने सेब बचे, 16 सेब था दोस्तों, 15 सेब दोस्तों बिक गया 4 ग्राहक में, तो कितना सेब बचा, तो आप कहेंगे 1 सेब बचा। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 15 सेब बचा, तो पूछा दोस्तों बताइए बेचने से पहले टोटल सेब कितना था, टोटल बेचने से पहले सेब कितना माने थे, तो आप कहेंगे भैया 16, तो 15 गुने 16 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो 240 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, शेष शेष का पूछा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जैसे देखिए कि टोटल सेब कितना था, तो आप कहेंगे भैया 1/2 था, तो पहले व्यक्ति को दोस्तों टोटल सेब कितना था, तो आप कहेंगे भैया टोटल सेब था 16, कितना था 16 था, 16 का 1/2 भाग दोस्तों किसको मिल गया, तो आप कहेंगे पहले वाले को मिल गया, तो 8 सेब मिल गया। फिर कह रहा है दोस्तों शेष सेब का, टोटल 16 सेब था दोस्तों, उसमें 8 सेब क्या हो गया, पहले को मिल गया, तो टोटल शेष कितना सेब बचा, तो आप कहेंगे भैया 16 में से 8 जगह तो 8 सेब बचा। फिर कह रहा है शेष सेब, तो मतलब 8 है, इस 8 का दोस्तों आधा भाग किसको मिला, तो आप कहेंगे भैया आधा भाग कितना आ गया, यहाँ से 4, तो ये जो 4 सेब है दोस्तों किसको मिला, तो आप कहेंगे भैया दूसरे वाले को मिला, किसको मिल गया दोस्तों, तो दूसरे वाले को मिल गया। अब बताओ दोस्तों टोटल सेब कितना था बचा हुआ, तो आप कहेंगे भैया 4 से बचा 8 से बचा हुआ था, 4 से क्या हो गया, खत्म हो गया, तो अब कितना शेष मतलब बचा दोस्तों सेब, तो आप कहेंगे 4। फिर कह रहा है शेष जो बचा हुआ है 4 का 1/2 भाग किसको मिल गया, तीसरे को मिल गया, तो यहाँ से भी दोस्तों आ गया 2। फिर दोस्तों टोटल सेब कितना था, तो आप कहेंगे भैया बच गया शेष 2, 4 सेब था, 2 सेब खत्म हो गया, तो कितना सेब बचा, आप कहेंगे 2। फिर कह रहा है दोस्तों इसका 1/2 आधा भाग दोस्तों किसको मिल गया, तो आप कहेंगे भैया चौथे वाले को मिला, किसको मिला दोस्तों, चौथे वाले को। यहाँ से पता चल गया दोस्तों 8 से 12 12 2 14, 14 1 15 सेब दोस्तों क्या हो गया, 4 ग्राहकों में खत्म हो गया है। और टोटल सेब कितना माने थे, तो आप कहेंगे भैया 16, तो बताइए 16 सेब में से 15 सेब चला गया, तो कितना सेब बचा, तो आप कहेंगे भैया 1 सेब बचा। अब बता दोस्तों कि टोटल सेब कितने थे बचे हुए, तो आप कहेंगे सच में कह रहा है 15 सेब बचे, हम कह रहे हैं दोस्तों 1 सेब बचे हैं। तो बताइए दोस्तों उसके पास टोटल कितने सेब थे, तो बताइए कितना सेब था, तो आप कहेंगे 16 सेब था, तो 16 से गुना कर देंगे तो 15 गुना 16 240 तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दोस्तों कर, एक आदमी अपने संपत्ति है जो दोस्तों अपने पुत्र और 2 जो दोस्तों लड़कों के लिए छोड़ता है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति था तो मरने वाला है, मान लीजिए वो अपनी पत्नी को और 2 पुत्र को लिए दोस्तों क्या संपत्ति को छोड़ता है। यदि पत्नी को दोस्तों संपत्ति का 1/3 भाग मिलता है, 1/3 भाग किसको मिलता है, पत्नी को मिलता है, और प्रत्येक लड़के को दोस्तों बचे हुए को दोस्तों 1/2 भाग मिलता है, प्रत्येक बच्चे को, मतलब प्रत्येक जो लड़का है दोस्तों उसको कितना कितना भाग मिला है, तो आप कहेंगे भैया 1/2 भाग मिलता है। और यदि एक प्रत्येक लड़के को दोस्तों, यदि प्रत्येक लड़कों को उसके हिस्से का दोस्तों कितना मिलता है, तो आप कहेंगे भैया 400 रुपये मिलता है। तो बताइए कि कुल संपत्ति क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे।
अच्छा बिना अच्छा इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको यक्स से बता देता हूँ, तो काफी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि वो जो व्यक्ति था दोस्तों, वो मरने से पहले उसके पास यक्स संपत्ति रही होगी। कितना रही होगी? मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल जो संपत्ति थी, जो टोटल संपत्ति था दोस्तों, टोटल संपत्ति जो है मान लेते हैं दोस्तों यक्स है, ठीक है। तो उस संपत्ति का दोस्तों पत्नी को कितना देता है, तो आपने भैया टोटल संपत्ति जो है पत्नी को दोस्तों कितना देता है, तो आप कहेंगे जो टोटल संपत्ति है उसका 1/3 भाग दोस्तों संपत्ति किसको देता है, तो आप कहेंगे भैया पत्नी को देता है। तो बताओ यहाँ से कितना पत्नी को दे दिया, तो आप कहेंगे x/3 भाग दे दिया पत्नी को। तो आप बताइए कितना भाग बचा, कितना संपत्ति बच गया। तो संपत्ति कितना बचा दोस्तों, आप कहेंगे 1/3 भाग पत्नी को दे दिया, तो बचा हुआ भाग मतलब 3 भाग में से 1 भाग खत्म हो गया। तो कितना भाग बचा हुआ है दोस्तों, शेष संपत्ति कितना बच गया, तो आप कहेंगे भैया 2x/3 बच गया। तो टोटल संपत्ति शेष कितना बचा है पत्नी को छोड़कर, तो पत्नी को दोस्तों x/3 दे दिया, तो बचा हुआ भाग कितना बचेगा, तो आपके भैया 3 संपत्ति था, ऊपर 1 था, तो मतलब एक संपत्ति किस 3 में से 1 संपत्ति पत्नी को दे दिया, तो बचा हुआ 2 संपत्ति किसको हो जाएगा, तो आप भैया पुत्रों का। अब दोस्तों पुत्र है, तो पुत्र का जो है दोस्तों प्रत्येक पुत्र को क्या मिला है, संपत्ति बराबर मिलता है। तो अब बताइए दोस्तों, अगर संपत्ति बराबर मिलता है, क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों, अगर संपत्ति बराबर मिलता है तो इसका दोस्तों अगर आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो प्रत्येक पुत्र को कितना संपत्ति मिल जाएगा, प्रत्येक पुत्र को दोस्तों, तो आपको भैया प्रत्येक पुत्र को संपत्ति मिल जाएगा, यहाँ से 2 से 2 चल गया, तो x/3 भाग दोस्तों संपत्ति मिलेगा। क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों, प्रत्येक को दोस्तों 400 संपत्ति मिला, कितना मिला, तो आपको भैया 400 संपत्ति मिला, हम कह रहे दोस्तों x/3 संपत्ति मिला, ठीक है। तो कुल संपत्ति पूछा, तो बताइए कुल संपत्ति कितना था, तो आपने भैया यक्स माने थे, तो यक्स से यक्स कट गया दोस्तों, यहाँ पे 3 था तो 4 थे, कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया 1200 है कि 12,000 होगा, 3 मिनटी था, तो 3 मिनटी में लगा दीजिए, 4000 था, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल आदमी के पास संपत्ति कितना रहा होगा, यक्स रहा होगा, और पत्नी को दोस्तों 1/3 भाग दे दिया है। तो या फिर रेशियो से भी बनाना चाहे दोस्तों, तो मैं आपको रेशियो से भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, माना कि देखिए क्या किया कि 1/2 भाग 1/3 भाग किसको दिया, तो आपने भैया पत्नी को दिया, और दोस्तों प्रत्येक पुत्र को क्या दिया दोस्तों, प्रत्येक पुत्र को 1/2, और प्रत्येक लड़के को बचे हुए हिस्से का 1/2 मिलता है। 1/2 भाग किसको मिलता है, तो आपके भैया पुत्र को मिलता है। अब बताओ टोटल मान लेते हैं संपत्ति कितना है, तो आपने भैया 6 मान लीजिए, तो पत्नी को कितना मिलेगा, तो पत्नी को मिलेगा दोस्तों 1/3 भाग, यहाँ से 2 हो जाएगा, और शेष बचा हुआ भाग कितना है, तो आपने भैया एक शेष का जब भी पूछेगा दोस्तों, तो एलसीएम यहाँ से 2 आ गया, तो 1/3 गुना 6 आ गया। अब बचा यहाँ कितना, तो आपने भैया 4 बच गया, 4 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा, तो आपने 1/2, तो पुत्र को कितना मिल जाएगा, तो आपको भैया 2 भाग मिल जाएगा, है ना। पुत्र को कितना मिल गया, तो आपने भैया 2 भाग मिल गया। यहाँ से बताओ दोस्तों, अगर पुत्र को दोस्तों 2 भाग मिला पुत्रों को, तो आप बताइए पुत्रों को क्या करा है, प्रत्येक पुत्र को बचे हुए हिस्से का 1/2 हिस्सा मिलता है प्रत्येक को। तो मतलब पुत्र को प्रत्येक पुत्र को कितना कितना मिल रहा है, तो आपको भैया 2-2 मिल रहा है ना। और क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि प्रत्येक पुत्र को कितना मिल रहा है, तो आपको भैया 4-4 हजार मिल रहा है। यहाँ रेशियो से पता चल रहा है दोस्तों कि प्रत्येक पुत्र को 2 भाग मिल रहा है। तो पूछा दोस्तों कि टोटल संपत्ति कितनी थी, टोटल संपत्ति 6 था, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 रहेगा, कितना हो जाएगा, तो आपको 12,000 आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी दोस्तों आप बना सकते हैं, मैंने दोनों मेथड बता दिया। यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज का दोस्तों बिल्कुल आखिरी सवाल है, अब फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। ये दोस्तों थोड़ा सा रेशियो मेथड से बनेगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे बिना रेशियो से, ठीक है, अलजेब्रा वाले से बनाने का कोशिश करते हैं। और ये आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, और फिर दोस्तों ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अगले क्लास में दोस्तों सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। करा यदि एक वर्ग में दोस्तों कुछ छात्रों की संख्या का दोस्तों 3/5 भाग दोस्तों लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं, अगर लड़कियों की संख्या की 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, तो बताइए वर्ग में उपस्थित वर्ग की अनुपस्थिति क्या। अब दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है ये रेशियो का, किसका है दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। यहाँ पे अगर समझा भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों लगभग 88 तक के क्वेश्चन को क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं। और ये चैप्टर क्या हो गया दोस्तों, तो द एंड हो गया, क्या हो गया दोस्तों, द एंड हो गया, है ना। इतना उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और मैंने आपको स्मार्ट तरीका भी बताया है, 2-2 मेथड से हर क्वेश्चन को मैंने करवाने का क्या किया दोस्तों, कोशिश किया, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये चैप्टर बहुत अच्छे से, है ना। और अगला जो चैप्टर होने वाला है दोस्तों, वो अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों,
सिंप्लीफिकेशन रहेगा। तो आप लोग दोस्तों खुशी की पेटी बांध लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के लिए, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर करें, ताकि आपका भी दोस्तों बिहार बोर्ड ये बिहार एनएमएस परीक्षा 2027 में दोस्तों आपका दोस्त भी क्या हो सके दोस्तों, पास कर सके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों मेरे साथ जुड़कर बिल्कुल एक नई दिशा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।